अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शाम सी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो केस के हवाले से। 1996 में उनकी हुकूमत गिराई गई थी और उस पर कुछ आर्मी के जितने उनको नौकरी से बरतरफ होना पड़ा था, उन्होंने फिर इस लाहौर हाई कोर्ट में केस चला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला और तकरीबन 96 का वाक़या है और 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कलीग, हमारी दोस्त सीनियर साफ़ी सईद बलोच साहब। वेलकम बलोच साहब, ये बताइएगा कि ये मामला है क्या? बेनज़ीर की हुकूमत गिराई गई थी 96 में, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आता है 2016 में और सुप्रीम कोर्ट फैसला जजमेंट जारी करती है अपना 2023 में। तो थोड़ा सा पस मंज़र बताएं और ये बताएं कि था क्या एग्जैक्टली, ये केस क्या था। बहुत शुक्रिया ज़िशान सैयद साहब। 1995 में साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के दौरान एक साजिश पकड़ी गई थी और ये साजिश, इस साजिश के अंदर फ़ौज के जो एक मेजर जनरल थे वो इस पूरी साजिश के सरबराह या सरगना थे। इसके अलावा फ़ौज के अंदर और भी बहुत से आला अफसरान इस साजिश में शामिल थे, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसियों को बर वक्त इसकी इतला मिल गई और इस तरह ये साजिश नाकाम कर दी गई और इसको कामयाब नहीं होने दिया गया। और इल्ज़ाम इस साजिश असल में ये थी कि फ़ौज के कुछ अफसरान ने ये मंसूबा बनाया था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म करके, साजिश करके उसका तख्ता उल्टा जाए और उसकी जगह इस्लामी निज़ाम नाफिज किया जाए। इस जो साजिश थी, इसके सरबराह थे मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, उनका नाम था। और वो इस पूरी साजिश को उन्होंने प्लान किया, एग्जीक्यूट करने की कोशिश से पहले ही उनकी ये साजिश पकड़ी गई। इसमें बहुत सारे लोग, अफसरान जो फौज से ताल्लुक़ रखते थे, उनके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चले और कुछ को सजाएं हुई, कुछ को नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया। तो इसी में दो कर्नल साहिबान थे, एक कर्नल आज़ाद मिनाज थे और दूसरे कर्नल इनायतुल्लाह खान। ये दो भी इसी मुतासरा जो समझें कि उन लोगों में शामिल थे जिनको इस साजिश के तहत फौज की जानिब से बरतरफ किया गया था। इन लोगों ने जब ये केस चल रहा था मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर, तो इन्होंने अपील की लाहौर हाई कोर्ट में आर्टिकल 184(3) के तहत, लेकिन वो अपील मुस्तरद कर दी गई। फिर मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला तो इनके ऊपर बुनियादी तौर पर 5 इल्ज़ामात थे। जो सरबराह थे या सरगना थे इस साजिश के, मेजर जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश की और कोशिश की और इसके तहत उन्हें सजा सुनाई गई। फिर जो दीगर इसमें लोग थे उनको भी इसी तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। ये जो दो कर्नल साहिबान थे, इनके ऊपर भी मरकजी इल्ज़ाम यही था। लेकिन जैसे जैसे दौरान हिरासत जब इनसे तफ्तीश की गई, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने मजीद तहकीकात की, तो मालूम हुआ कि ये जो दो लोग थे, कर्नल इनायतुल्लाह और कर्नल आज़ाद मिनास, इन्होंने बराह रास्त उस साजिश में ये हिस्सेदार नहीं थे। कि मतलब जब वो साजिश बुनी जा रही थी, मनसूबाबंदी की जा रही थी, तो ये बराह रास्त उस साजिश में शरीक नहीं थे। लेकिन इन दोनों साहिबान को, इन दोनों अफसरान को उस साजिश का इल्म जरूर था। लेकिन इनसे गलती ये हुई कि इन्होंने उस साजिश के बारे में जो आला मिलिट्री अफसरान थे, इनके आला हुकाम थे, इन्होंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया, उनके इल्म में नहीं लेके आए कि फौज के अंदर इस तरह एक साजिश तैयार की जा रही है जिसके तहत एक मुंतखब हुकूमत को, जो अवामी हुकूमत है, उसका तख्ता उल्टा जाएगा और उसके खिलाफ साजिश रचाई जाएगी। तो इनके ऊपर बुनियादी इल्ज़ाम ये था। लेकिन जब इनको सजा सुना दी गई तो फिर इन्होंने अपना जो लाहौर हाई कोर्ट थी, जो कर्नल इनायत थे, उन्होंने सन 2000 में अपील दायर की और 1997 में इनको सजा सुना दी गई। जो कर्नल आज़ाद मिनाज थे उनको 2 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। इसके अलावा जो कर्नल इनायत थे उनको इसमें 4 साल कैद बामुशक्कत की सजा उन्हें सुनाई गई। और इसके अलावा जो इनकी दीगर मराहत थी, पेंशन हो गई या जो दीगर प्रिविलेजेस होती हैं आफ्टर रिटायरमेंट फौज की या दीगर इदारों की, वो भी इनसे वापस ले ली गई। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद जो फौजी अफसरान होते हैं उनको मिलिट्री वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी के अंदर एक प्लॉट दिया जाता है। इनसे वो प्लॉट जो इनको मिलना था
वो भी मनसूख कर दिया गया क्योंकि ये नौकरी से बरतरफ हो चुके थे। तो 1997 में इनके खिलाफ ये सजा जो है, इनको ट्रायल सारे मुकम्मल हुए, इनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। और उसके बाद फिर जो कर्नल इनायत थे, उन्होंने 1997 की बजाय सन 2000 में इसके खिलाफ अपील फाइल की। और जो कर्नल आजाद मिनहाज थे, इन्होंने तकरीबन 13 साल के बाद यानी 2010 में जाके इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में इसके खिलाफ अपील फाइल की। एक ने 3 साल के वक्फे से और दूसरे ने 13 साल के वक्फे से। फिर जब ये उसमें लाहौर हाई कोर्ट में ये मुकदमात चले तो वहां पर भी इनकी जो दरखास्तें थी वो मुस्तरद की गई। बुनियादी इनका जो ग्राउंड था या प्ली थी वो ये थी कि चूंकि इन मुल्जमान के ऊपर मरकजी जो इल्ज़ाम था कि इन्होंने साजिश तैयार की एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए, तो इनका मौक़िफ़ ये था कि ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर साबित नहीं हुआ, और जो इल्ज़ाम इसका मुतबादिल या कोई दूसरा इल्ज़ाम था वो साबित हुआ और उसके तहत इनको सजा सुनाई गई और नौकरी से भी बरतरफ कर दिया गया। तो ये जो है मिलिट्री कोर्ट का ये जो फैसला है ये खिलाफ कानून है और इसको कलअदम करार दिया जाना चाहिए। इनकी सजाएं जो उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उन्होंने भी उसकी तौसीक की। इस तरह इनका जो फौज के अंदर जो एक इंटरनल उनका प्रोसेस होता है सारा निज़ाम इंसाफ का, उसके अंदर से इनकी अपीलें खारिज हो चुकी थी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी इनकी अपीलें मुस्तरद कर दी। तो इन्होंने 2016 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपनी दरखास्तें दायर की। सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला, कई समातें हमने खुद भी कवर की, और बड़ी हैरानकुन बात इसमें यह थी कि जो दोनों अफसरान थे, जो कर्नल रिटायर्ड, अब रिटायर्ड ही कहना चाहिए क्योंकि इनको ओहदों से बरतरफ कर दिया गया था, तो आजाद मिनहाज साहब भी और इनायतुल्लाह खान साहब भी बारिश बुजुर्ग थे, अब सफेद दाढ़ियां, लंबी दाढ़ियां इनकी थी, और अदालत में सुप्रीम कोर्ट में ये खुद पेश होते थे, खुद अपने पूरे केस के इन्होंने खुद दलाइल दिए, तमाम तैयारी करके ये खुद आते थे। बड़ी हैरानी होती थी हमें कि अमूमन इस तरह के मुकदमात में जो साइलीन होती हैं वो बड़े तगड़े वकील करते हैं ताकि उनका मुकदमा बेहतर अंदाज में अदालतों में लड़ा जाए, लेकिन ये दोनों साहिबान खुद दलाइल देते रहे। सुप्रीम कोर्ट में केस चला, जहां पर भी इन्होंने यही ग्राउंड लिया और कहा कि मरकजी इल्जाम चूंकि साबित नहीं हुआ, तो ये दूसरा ये जो इससे रिलेटिव जो इससे एक इल्जाम है जो मरकजी या मेन एक्विजिशन नहीं है, उसके अंदर जब सजा नहीं हुई तो दूसरे में भी नहीं सुनाई जानी चाहिए थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता साल 15 फरवरी 2022 को इस केस का फैसला महफूज किया और तकरीबन ये 19 माह से भी ज्यादा का ये वक्त बनता है, और उसके बाद अब गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इसका फैसला जो है वो जारी किया गया, तफसीली फैसला भी है अब इसका आ चुका है, और उसमें इनकी जो दरखास्तें हैं वो खारिज कर दी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर किसी मुल्जिम के खिलाफ इब्तदाई तौर पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाए, मेन एक्विजिशन उसके ऊपर हो, लेकिन जब तहकीकात हो तो तहकीकात में ये चीज़ साबित हो जाए कि ये शख्स जो है वो मरकजी इल्ज़ाम इसके ऊपर साबित नहीं हुआ, लेकिन उससे मुतल्लिका एक और इल्ज़ाम है जो इसके ऊपर साबित होता है, जिस तरह इन दोनों अफसरान के साथ हुआ कि इनके ऊपर इल्ज़ाम था मेन कि ये साजिश में शरीक थे, लेकिन जब तहकीकात हुई तो पता चला कि साजिश में शरीक नहीं थे, लेकिन ये साजिश का इल्म रखते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब अपने फैसले में यही करार दिया है, और ये बड़ा अहम फैसला है कि इस वजह से भी कि अगर कोई मुल्जिम किसी इल्ज़ाम के तहत पकड़ा जाता है, लेकिन तहकीकात में उसके वो इल्ज़ाम, जैसे कत्ल का एक मुल्जिम है उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है जी कि इसने कत्ल किया, लेकिन कत्ल की जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि इस शख्स ने कत्ल नहीं किया, लेकिन कत्ल में इसने किसी हद तक मुआवनत की है, तो वो जो मुआवनत वाला हिसाब है, वो जो इल्ज़ाम है, उसके तहत फिर उसको सजा मिलेगी। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही करार दिया कि अगरचा मुल्ज़मान के खिलाफ मेन जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं हुआ, लेकिन तहकीकात से ये बात साबित हुई कि इनके खिलाफ दीगर इल्ज़ामात साबित हो रहे हैं, इन्होंने इन साजिश का इन्हें इल्म था और इन्होंने उसके मुतल्लिक़ आगाह नहीं किया, तो इसलिए इनका जो नौकरी से बरतरफी है वो बिल्कुल ठीक है। और आर्मी के जो रूल्स हैं वो यही कहते हैं कि अगर किसी अफसर को, किसी एहलकार को नौकरी से बरतरफ किया जाता है तो फिर जो उसके पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, जो पेंशन है, जो दीगर मराहत है, वो उनसे महरूम हो जाता है, और फिर उसी के तहत ही जो आर्मी वेलफेयर हाउसिंग सोसाइटी में जो प्लॉट मिलता है वो ओहदे से बरतरफी के बाद उससे भी वो महरूम हो जाता है। तो जो इनकी पेंशन मराहत रोकी गई वो फैसला भी दुरुस्त है, और जो प्लॉट इनके मनसूख किए गए वो फैसला भी दुरुस्त है।
शुक्रिया सईद गुलर साहब। जी नाज़रीन, वैसे तो अगर इसी किस्म के जो फैसले हैं, ये जो हाजिर सर्विस अफसरान होते हैं इस्टेब्लिशमेंट के, हर हुकूमत में इनकी साजिशें वगैरह तो होती रहती है। अगर इसी किस्म के फैसले हो जाए तो मेरे ख्याल में कोई जमहूरी हुकूमत जो है वो कभी नहीं गिरेगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इसी किस्म की चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।